इसमें तो सिलेंडर लगवा ले आप, 10 इंच नीचे सिलेंडर इसमें लगवा ले। सिंक इधर ही आएगा, सिंक इधर ही आएगा और गैस इधर ही आएगी, है ना? अच्छा देख ले मैं तो। अब अपन सिंक देख रहे हैं, वो कहाँ गया सिंक? ये आपका सिंक आ रहा है, H2H लगा रहे हो तो ये यहाँ तक, है ना? उधर नल लगेगा ना? अच्छा नल लगा, तभी तो इधर ले रहा हूँ लास्ट है। और ये भी अच्छा है कि यहाँ से भी खड़े होकर कोई बर्तन धो सकता है, यहाँ ना हो। नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। अभी चल रही है हमारी 10 डेज कैंपर वैन बिल्डिंग चैलेंज, यानी कि हमने तय किया है कि हमारी जो पीछे कैंपर वैन खड़ी हुई है उसको हम 10 दिन में उसका पूरा इंटीरियर बना के तैयार कर देंगे। और आज है उसका 5वां दिन। 4 दिन तक हमने आपको बताया कि किस प्रकार वुडन वर्क इसमें स्टार्ट हुआ, और उसके बाद पिछले व्लॉग में हमने इसमें आखिरकार वॉशिंग मशीन भी इंस्टॉल कर दी। सो कल हमने बहुत कुछ आपको बताया नहीं था कि अंदर क्या प्रोग्रेस हुई है। सो अभी सबसे पहले लेके चलते हैं आपको अंदर और दिखाते हैं कि वुडन वर्क लगभग कितना कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए चलते हैं कैंपर वैन के अंदर, दिखाते हैं आपको कि आज डे 5 तक कितना काम हो चुका है। ये देखिए, सबसे पहले तो एंट्रेंस पे, हमारे दरवाजे पे, एंट्रेंस गेट पे पैनलिंग हो चुकी है। सो दिस इज लुकिंग वेरी ऑसम। और पैनलिंग तो लगभग हमारी पूरी हुई, मतलब होने की स्थिति में। यहाँ देखिए, ये जो वॉशरूम का डोर है, इधर अगर एक बार पीछे आएंगे तो देख पाएंगे। देखिए सामने कांच में देखेंगे ना, पीछे की साइड एक बार दिखाएंगे तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है अब। सो दिस इज लुकिंग प्रिटी गुड। और काम यार वाकई बहुत अच्छा। ये वो वाली कबर्ड है जो जिसमें वॉशिंग मशीन रखी हुई है। सो अभी इंटीरियर्स इसका और थोड़ा सा होना है, पर ये वॉशिंग मशीन हमारी सेट हो चुकी है और ये कबर्ड बाहर से अभी लगभग बन चुकी है। सो एवरीथिंग इज गेटिंग इनटू अ शेप। और वॉशरूम के अंदर तो खैर लकड़ी का कोई काम होना है। तो अभी जो बेसिक काम हो रहा है वो हो रहा है वुडन वर्क, और वुडन वर्क में पर्याप्त टाइम लगता है। इधर चलते हैं थोड़ा सा और आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको एसी का कैबिनेट दिखाई दे रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा अब ये एलिगेंट सा लग रहा है। जो मैंने आपको बताया था कि ऊपर जो उसमें आपको एजेस दिख रहे थे, जहाँ पर होल्स दिख रहे थे, वो सब भर गए हैं और अब बिल्कुल इसकी जो एकदम ठोकर है वो उससे मिला दी गई है। देखिए यहाँ पर ये जो ठोकर है ये इससे मिलाई है, तो सेम लकड़ी आ रही है बिल्कुल। सो दिस इज लुकिंग ऑल्सो प्रिटी गुड। यहाँ पर जो हमारा है ना, यहाँ पर आने वाला है पूजन का स्थान। तो हमारे एक सब्सक्राइबर, उन्होंने पूछा था कि भाई इसमें पूजा का स्थान कहाँ होने वाला है, तो यहाँ पर मंदिर बनेगा। इधर पीछे देखेंगे तो ये देखिए, हमने कंप्यूटर के लिए ये एक स्टैंड जो पिछली हमारी कैंपर वैन में था वो इसमें भी लगा दिया है। और यहाँ से मेरा हाथ जा रहा है बिल्कुल फ्री, क्योंकि अभी जो इसके ग्लासेस हैं वो हटे हुए हैं। सो ग्लासेस चेंज होने वाले। एक्चुअली बहुत लंबे समय तक ये ग्लास लगे हुए थे, ये कैंपर वैन खड़ी हुई थी, तो धूप के कारण उनका कलर चेंज हो गया था। सो 1 2 3 ग्लास हम इसमें चेंज कराएंगे। बाकी तो मुझे लगता है मतलब धीरे धीरे करके चीज़ें शेप में आ रही हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। और श्रृंगार किसी भी चीज़ का होता है तो उसका जो मेरे को मतलब धीरे धीरे टाइम लैप्स जैसा आप देखते हैं तो अच्छा ही लगता है। सो हमें भी अच्छा लग रहा है। बस अब लग रहा है कि जल्दी से ये पूरा हो जाए और हम इस कैंपर वैन में अपना आगे का सफ़र पूर्ण कर सकें। सो क्या होता है जी, जब काम शुरू होता है तो लगता है कि एकदम मतलब एक कैनवस जब खाली होता है ना, तो उस पर जब रंग गिरते हैं तो लगता है बहुत कुछ बन गया। अब ऐसा लग रहा है यार बहुत धीरे धीरे बन रहा है, पर वही होता है जो बारीकी वाला काम होता है उसमें समय लगता है। इसलिए वुडन वर्क में पर्याप्त समय लग रहा है। ऑल्दो अभी भी चीज़ें हमारे कंट्रोल के अंदर हैं, मतलब अभी भी हमारे पास 5 और दिन बचे हैं और उसमें आई एम प्रिटी श्योर कि मैं इसकी सब चीज़ें पूर्ण कर पाऊंगा। अब इसकी और जो एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है जो इसके पैरेलल हमें शुरू करनी है, वो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मतलब इलेक्ट्रिकल फिटमेंट्स बेसिकली। सो इलेक्ट्रिक की जो भी इसमें लाइन डलनी है, वायरिंग होनी है, उसका काम शुरू होना है। और ये विषय हमने आज कैसे शुरू किया देखिए। तो इस विषय को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं कि जो कैंपर वैन या कोई भी गाड़ी होती है उसमें पावर का सोर्स क्या होता है। देखिए 3 पावर के सोर्सेज जितनी मेरी जानकारी है अभी तक हो सकते हैं इसमें। सबसे पहला जो ऑल्टरनेटर करंट प्रोड्यूस करता है वो डीसी के रूप में हमारी बैटरीज में स्टोर होता है, जो भी बैटरीज हमारी कैंपर वैन में या गाड़ी में लगी हुई हैं। दूसरा
कैंपर वैन में जो हम सोलर प्लेट्स लगाते हैं वो हमारी जो बैटरीज फिटेड हैं उनको चार्ज करते हैं। और तीसरा, हम इसमें एक एक्सटर्नल इनपुट ले सकते हैं। सो हमारी कैंपर वैन में एक्सटर्नल इनपुट लेने के लिए ये एक सॉकेट है जिसके माध्यम से हम इसमें जब ऐसे इलाकों में हैं जहां पर हमें पावर इन मिल जाता है तो इस सॉकेट के माध्यम से हम पावर इन ले सकते हैं। हमारी जो बैटरीज हैं कैंपर वैन की, वो इसमें यहाँ पर एक कैबिनेट बना हुआ है जिसके अंदर 100 AH की 2 बैटरीज अभी इसमें रखी हुई हैं। ऑल्दो मेरे पास 100 AH की एक और बैटरी है, सो ऑल टुगेदर 3 बैटरीज हमारे पास हो जाएंगी जो हम इसके अंदर एकोमोडेट कर सकते हैं। बस ये देखना होगा कि हमारा जो अल्टरनेटर है वो इन 3 बैटरीज को चार्ज कर पाएगा या नहीं। इसमें कट स्विच दे रखा है जिससे क्या होता है कि जो इसकी प्राइमरी बैटरी है वो अलग रहती है और जो कैबिनेट की जो अंदर सारा केबिन है उसमें जो लाइट्स जलती हैं उसकी बैटरी सेपरेट होती है। तो अल्टरनेटर का फंक्शन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जाने के बाद वो जब बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाती है तो उसको कट ऑफ कर देता है। सो पहले इसकी प्राइमरी बैटरी चार्ज हो और उसके बाद उसको स्विच ओवर करके जो शेष 2 बैटरीज हम इसमें लगाने वाले हैं वो फिर चार्ज हो, ऐसा प्रोविज़न हम इसमें करने वाले हैं। यहाँ से करंट आगे कैसे जाएगा? सो अगेन हम यहाँ पर लगाएंगे एक चेंज ओवर स्विच, यानी कि ट्रिपल चेंज ओवर लगाएंगे उसमें हम। जब वो सेंटर में रहेगा तो न्यूट्रल, कोई करंट आगे नहीं जाएगा। जब उसको ऊपर करेंगे तो जो हमारा एक्सटर्नल पावर है वो हम अंदर दे रहे हैं, और जब उसको नीचे कर देंगे तो हम इसके अंदर जो इन्वर्टर लगाने वाले हैं वो जो बैटरीज के डीसी करंट को अल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट कर रहा है, वो सारी जो हमारी गाड़ी है उसमें पावर देने वाला है। सो इस प्रकार से अभी यहाँ से हम पावर भेजने वाले हैं आगे। अंदर चलते हैं और बताते हैं कि पावर मैनेजमेंट अंदर किस प्रकार हम मैनेज करेंगे और कौन कौन से डिवाइसेस इस पावर से हम चलाने वाले हैं। सो नीचे जो हमने चेंज ओवर स्विच लगाया था उसमें 2 प्रकार से, मतलब 2 प्रोविजन से पावर हमारे पास इस वायर के थ्रू, ये एक 2 कोर वायर है 2.5 mm का, तो पर्याप्त मोटा वायर हमने लिया है। और नीचे जब हम मान लीजिए कि मोड ए पे डाल देंगे तो एक्सटर्नल पावर इस वायर के माध्यम से अंदर गाड़ी में आने वाला है, और अगर हम मोड बी पे डाल देंगे तो इन्वर्टर के थ्रू जो बैटरीज का करंट है उससे यहाँ पर करंट आने वाला है। मतलब हमारे ऑल्टरनेटिव करंट से जुड़ी हुई या ऑल्टरनेटिव करंट से चलने वाली सारी डिवाइसेस इस वायर के थ्रू आने वाले करंट से हमारी गाड़ी में चलने वाली है। पर ये चीज़ आप ध्यान रखें कि इट डिपेंड्स ऑन इन्वर्टर टू इन्वर्टर कि वो कन्वर्जन लॉस कितना देता है। देगा तो है ही, अब वो कितना मिनिमम देता है या कितना ज़्यादा देता है, इट डिपेंड्स ऑन इन्वर्टर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जब ये हमारा अल्टरनेटिव करंट यहाँ तक आ गया तो यहाँ हम एक जंक्शन बॉक्स लगाने वाले हैं। जंक्शन बॉक्स क्या करेगा कि हमारा जो करंट है वो बहुत जगह जाने वाला है। मतलब एक ऐसा मानिए कि जैसे हम बोलते हैं अजमेर जंक्शन, सो ट्रेन एक तरफ से आई और 4 दिशाओं में अलग अलग चली गई, तो ऐसा ही होने वाला है। बिजली एक जगह से आने वाली है, पर एक जो हमारा यहाँ से पावर जाने वाला है वो जाने वाला है वॉशिंग मशीन, जिसको सामान्य से अधिक चाहिए, क्योंकि जब उसका हीटर इस्तेमाल करेंगे तो लगभग 1450 वाट का वो है। सो सामान्य से अधिक करंट चाहिए, तो मुझे लगता है 2 mm की वायरिंग हम उसमें वहां तक पहुंचाने के लिए डालने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ जो जंक्शन बॉक्स लगेगा उससे एक वायरिंग नीचे आएगी, यहाँ पर हमारे कंप्यूटर और इत्यादि इत्यादि चीज़ों के लिए, फ़ोन चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग। सो देखिए ये वाला जो वायर है ये ज़रूरी नहीं है, ये 1.5 mm तक हम वायर डाल सकते हैं। इसके बाद वही लाइन जब अल्टरनेटिव करंट की आगे आएगी तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाने के लिए अगेन एक पावर स्विच आएगा। ये 15 एम्पियर का एक पावर स्विच हम लगाने वाले हैं। इससे हो सकता है कि हम हैवी चीज़ें चलाएं, जैसे कि मान लीजिए कहीं एक्सटर्नल पावर मिल जाता है और हमारे पास इंडक्शन का प्रोविज़न इसमें रहने वाला है, तो इंडक्शन चलाएंगे तो 2 किलोवाट तक वो बिजली खाता है। सो यहाँ पर भी अगेन हमें जो 2.5 mm का वायर है वही यहाँ पर आगे चलने वाला है, और यहाँ पर अगेन मतलब 2 पावर हम दे सकते हैं, 2 पावर सॉकेट दे सकते हैं। एक 5 एम्पियर जो यहाँ पर आ जाएगा, मान लीजिए आपकी मिक्सी वगैरह चलाने के लिए, और एक 15 एम्पियर का सॉकेट जो इस प्रकार के अगर हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं जो हमें चलाने हैं तो इस 15 एम्पियर के सॉकेट पे हम चला सकते हैं। इस लाइन को बस यहाँ तक हमारी ऑल्टरनेटिव करंट की लाइन आके ये बाइफर्केशन होके यहाँ पर एंड हो जानी है। सिर्फ एक ही वायर आगे जाना है जो कि जाएगा वॉशिंग मशीन तक। हमारी ऑल्टरनेटिव करंट की वायरिंग जो है वो यहाँ पर एंड हो जाएगी।
अब आते हैं डीसी करंट। तो डीसी करंट मैंने इस व्लॉग में पहले भी बताया था कि डीसी करंट की वायरिंग हमारी गाड़ी के पीछे से होते हुए आ रही है, और इधर आपको ये जो सॉकेट्स दिखाई दे रहे हैं, इन सॉकेट्स में डीसी कंप्लीट वायरिंग है। इसमें हम जो लाइटिंग करने वाले, जो भी लाइट का प्रोविजन देने वाले हैं, वो सब डायरेक्ट करंट से है। इसके ऊपर मैंने आपको पहले ही बताया था एक कॉब लाइट हम लगाने वाले हैं। यहाँ पर कुछ ट्यूबलाइट्स हम लगाएंगे जो सब डीसी हैं। पिछली व्लॉग में भी मैंने आपको दिखाया इस प्रकार की जो डीसी लाइट्स हम लगाएंगे, जिससे कि कन्वर्जन लॉस को रोका जा सके। मोटर भी जो हम लगाने वाले हैं वो सब डीसी होने वाले हैं, तो मैक्सिमम हम डीसी इसमें यूज़ करने वाले हैं अपने रूटीन में। इन इनवर्स सिनेरियो, मतलब इस प्रकार की सिचुएशंस जहां पर हमारे पास ऑल्टरनेटिव करंट का प्रोविज़न है एक्सटर्नल का, वहाँ यूज़ करेंगे। या फिर ऐसी सिचुएशन कि भाई अब सिस्टम जो हमारा पीसी है वो तो ऑल्टरनेटिव करंट से ही चलेगा, डीसी से नहीं चलेगा, या लैपटॉप चार्ज करना है तो ऑल्टरनेटिव करंट से ही चलेगा, तो उस प्रकार की स्थिति में हम एसी मतलब ऑल्टरनेटिव करंट का इस्तेमाल गाड़ी में करने वाले हैं। सो मुझे लगता है दोनों के सामंजस्य से एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल मैनेजमेंट कैंपर वैन का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सो आई होप कि हम इस पूरे विषय को सफलतापूर्वक इस गाड़ी में पूर्ण कर पाएंगे, और इन सब अप्लायंसेस को, चाहे वो डीसी अप्लायंसेस हो चाहे अल्टरनेटिव करंट के अप्लायंसेस हो, उसको हम ठीक प्रकार से अपनी गाड़ी में चला पाएंगे। सो चलिए चलते हैं यहाँ से बाज़ार, और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, भाई एमसीबीज़ लेनी है, कुछ चेंज ओवर स्विच लेने हैं, लग्स लेने हैं, जंक्शन बॉक्स लेना है, चलते हैं बाज़ार और इन सब चीज़ों की ख़रीदारी करके वापस लौटते हैं अपनी कैंपर वैन में। अब इसमें 2 स्विच आएंगे, 4 स्विच, 2 सॉकेट आ जाएंगे, 4 स्विच आ जाएंगे इसके अंदर। सो हमारा सामान हो चुका है पैक, बस इसको लेते हैं, और सात्विक अवनी की हो चुकी है छुट्टी, तो उनको लेने जाना है। सो उनको पिक करेंगे और शेष सामान दूसरे चक्कर पे लेंगे। सो एट लास्ट आज बिजली का बहुत ज़्यादा सामान तो आ नहीं पाया, और फिलहाल काम करते करते हो चुकी है रात। तो हमारे सब मित्र लगे हुए हैं, बस देखिए, मतलब सुबह शाम दिन रात बस काम चल रहा है। उद्देश्य यही है कि आने वाले 5 दिनों में हम अपनी इस कैंपर वैन का काम पूर्ण कर पाएँ और आने वाली ट्रिप पे निकल पाए। सो आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें प्रोत्साहन देते रहिएगा, और मतलब हमें भी एक्साइटमेंट है। बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, आप लोग हमें कमेंट कर रहे हैं कि आप देखना चाहते हैं कि ये कैंपर वैन बनने के बाद कैसी लगेगी। सो उतना ही एक्साइटमेंट हमारे मन में भी है, और शीघ्र आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में डे 6 के साथ। डे 6 में क्या क्या अचीवमेंट्स हुए, क्या क्या चीज़ें हमने इंस्टॉल की, ये आपके साथ साझा करेंगे। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, शीघ्र मिलेंगे। नमस्कार।